Good morning, Standard 10. I am again here for the proceeding of Chapter 1, Important Topics, Chemical Reactions and Chemical Equations. जो पढ़ाई कर रहे थे हम लोग उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में उसको फिर प्रोसीड करेंगे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a new single substance. For example, जब वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और एक नया चीज का फॉर्मेशन, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इससे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये रिएक्शन दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो इसको तुमको डिटेक्ट करना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है। ऐसे क्वेश्चन आता है इससे। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये दो सब्सटेंस था, आपस में कंबाइन किया तो वन सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे जिंक है और फेरस सल्फेट है, तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया और आयरन क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये क्या था? ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट था और ये इससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो क्या किया? जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। वैसे ही आयरन है, फेरस कॉपर सल्फेट है, क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर सॉलिड निकल गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसमें जिंक हो गया आयरन से। अब इसमें आयरन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। उसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि इसमें तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि इसको डिस्प्लेस करके अलग हट गया, आयरन हट गया, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में दो सब्सटेंस, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जैसे जो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, तो क्या हो गया? AgCl बनाएगा, ये इसके साथ कंबाइन किया और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन किया एक्वस। मतलब ये दोनों का आयन जो है वो दोनों का, ये दो रिएक्टेंट का दोनों आयन फिर दो प्रोडक्ट का मतलब आपस में एक्सचेंज करके दो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। उसे ही सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेज। अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, उसको हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको इवॉल्व हुआ यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? इसका डिकम्पोजिशन हुआ, ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड है। बताया ना कि हीट जो रहेगा उसको हम लोग एरो के ऊपर लिखेंगे। वैसे ही है, वाटर है, 2H2O है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया तो 2H2 मतलब गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस गैसियस स्टेट में इवॉल्व हुआ। इसको क्या, इसमें क्या देखे हम लोग? डिकम्पोज कर रहा है, ये भी वाटर है, उसका भी डिकम्पोजिशन हुआ, टूट गया। वैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका भी डिकम्पोजिशन हुआ। अब टाइप्स ऑफ ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये हीट है और हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के उसी तरह से जो हम लोग एनर्जी जिस तरह का लगाते हैं उसके आधार पे उसका नाम अलग अलग दिया गया है, उसी को हम लोग टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल के नाम से हम लोग जान रहे हैं कि उसको हीट करना होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग। जब हीटिंग करने के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या कि जैसे देखो जिंक कार्बोनेट था, उसको हीट किए, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस
इवॉल्व हुआ। उसी तरह से फोटोकेमिकल है, तो फोटोकेमिकल में क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसको हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे 2AgBr, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट में क्या वो प्रोड्यूस किया, सिल्वर, और ब्रोमाइड में वो डिकम्पोज कर गया। अब इसी तरह से देखो 3 हुआ ना, 3 एनर्जी लगाए, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटोकेमिकल के आधार पर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्लासीफाई कर दिए। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। वो क्या है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन होता है एक साथ, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है और 4HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको जब हम लोग रिएक्ट करवाए तो क्या हुआ, MnCl2 एक्वस और वाटर और क्लोरीन। अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को थोड़ा सा याद करेंगे तो उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, और ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और उसमें जो ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। अब देखो MnCl2 में क्या हो गया, Mn इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, इसका रिमूवल हुआ, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, इसमें से हाइड्रोजन का ये क्लोरीन का रिमूवल हुआ, और क्या हो गया 4H2O, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो इसमें क्या हो गया, इसका रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसमें साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो एडिशन होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। अब देखो इसमें क्या है, 4Na है, सोडियम है सॉलिड, प्लस O2, क्या बना हमारा 2Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड बना सॉलिड, इसमें क्या ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। उसी तरह से मैग्नीशियम है, रिबन को जलाए क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, कोरोजन, जो कोरोजन होता है, जैसे डिस्ट्रक्शन होता है मेटल्स का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो गया मेटल का, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका कोरोजन हो जाता है। इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो पेंट कर देंगे, जिससे ऑक्सीजन से वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। ऑयलिंग करेंगे, उस पर तेल, उस पर ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीजिंग कर देते हैं, प्लास्टिक कोटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, और एलॉइंग करते हैं, तो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। उसी तरह से रैंसिडिटी में क्या होता है, इज द नेचुरल ऑक्सीडेटिव केमिकल डिग्रेडेशन रिएक्शन है ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। वी कैन प्रिवेंट रैंसिडिटी। अब ऑक्सीजन से जब हम कांटेक्ट हटाएंगे तभी रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे, वैक्यूम पैकिंग करेंगे, रिप्लेसिंग एयर करेंगे विथ नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेशन करेंगे ऑफ फूड स्टफ, तो क्या होगा, रैंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया रिडक्शन का तुम्हारा 3 कैरेक्टर। इसको ये समझ लेना अच्छी तरह से। तो उसमें क्या, जैसे देखो सोडियम है, सोडियम प्लस H2 क्या बना, 2NaH बना, तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो उसके तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, और H2Cu, देखो Cu सॉलिड हो गया और H2O हो गया। तो क्या हम देखे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसका एडिशन होना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, इसलिए इसका क्या हो गया, इसका
रिडक्शन हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच हेल्प्स इन, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच हेल्प्स इन रिडक्शन, जो है रिडक्शन में हेल्प करता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इससे कुछ क्वेश्चन है उसको बनाने का कोशिश करना, वैसे हम इसका हिंट्स दे रहे हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्पस। ये फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट का इवोल्यूशन होता है। राइट द वेरियस फॉर्म्स इन विच एनर्जी इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। उसमें हीट रिएक्शन, साउंड रिएक्शन, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब होता है। डिफाइन द टर्म केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ बैलेंस्ड इक्वेशन कॉन्वे, क्या करता है? तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है। हाउ कैन द एसिडिटी बी स्लो डाउन, उसको हम लोग रेफ्रिजरेशन से या रेफ्रिजरेशन, वैक्यूम पैकिंग, ये सब से हम लोग उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। corrugated iron sheets are coated with greyish substance to prevent them from rusting. Name the substance. जिंक होगा। नेम द प्रोसेस, उसमें क्या हो गया, हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। इस तरह से इस लेसन को जरा सा अच्छी तरह से देखिएगा, पढ़िएगा, और ये आपको PDF भी बना के इसका हम दे देंगे। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नहीं आएगा, स्कूल के नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा, हम लोग उसको हेल्प करेंगे। थैंक यू।